चैंपियंस। तो बेटा आज हम लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, शुरुआत से लेके एंड तक। अगर ये सारे जिस तरीके से न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं बेटा ना, इस तरीके से अगर आपने न्यूमेरिकल को समझा, उसे फील किया, तो डेफिनेटली सारे न्यूमेरिकल्स को आप डेफिनेटली फोड़ सकती है। ठीक है, इसके पहले आपको ये न्यूमेरिकल्स समझने से पहले आपको प्लेन मिरर एंड कर्व मिरर का वो जो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला था, मैग्निफिकेशन कैसे बनता है, क्या होता है, वो सारी चीजों को फील करना होगा। सारे के सारे रे डायग्राम आपको अच्छे से आने चाहिए और मिरर फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए होता है। चलिए थोड़ा सा 2 मिनट का रिवीजन देख लेते हैं। मिरर बेस आज फॉर्मूला होगा, है ना, मिरर बेस आज फॉर्मूला होगा, मिरर बेस न्यूमेरिकल होने वाले हैं। मिरर का फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? मैग्निफिकेशन, शायद इसका मैग्निफिकेशन नहीं कहते हैं, मैग्निफिकेशन। अरे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? यम एच डैश अपॉन एच। क्या होता है? एच डैश अपॉन एच। या लिख सकते हो माइनस वी अपॉन यू, या लिख सकते हो आप माइनस वी अपॉन यू। ये 2 फॉर्मूला बनते हैं बेटा मैग्निफिकेशन के। चलो तो सर ये बताइए हमें कि v क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस। अच्छा, बहुत बढ़िया, इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। बहुत बढ़िया, क्या बात है। f क्या होती है? f होती है तुम्हारी फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लेंथ। आपकी अंग्रेजी बहुत ओपी क्लास की है। m क्या होता है? मैग्निफिकेशन। दाल मखनी नहीं, अरे पगला, मैग्निफिकेशन होता है ना। एचएस क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस, इमेज हाइट, इमेज हाइट। एचएस हो गया। एच क्या होता है? ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। इतनी चीजें हो गई। मिरर फॉर्मूला हो गया। अब लेंस फॉर्मूला भी मैंने करवा रखा है, लेकिन आज उसे हम देखने का कोई मतलब नहीं है। देखो ये क्या है? 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस लगा दीजिएगा, माइनस v अपॉन u। ठीक है, और एक रिलेशन याद रखना होगा, f r क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फोकल लेंथ क्या होता है? आर और फोकल लेंथ के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या है? रेडियस इज 2 टाइम देन 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर आपको चाहिए बेटा तो क्या करना होगा? रेडियस डिवाइड बाय 2 कर दो। रेडियस का आधा, रेडियस का आधा क्या होता है? फोकल लेंथ। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं, स्टार्ट किया जाए। 1 2 3। यहां पे कोई रटे हुए न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, यहां पे वो सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। वो सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे बेटा, सारे न्यूमेरिकल्स इस तरीके से बनेंगे कि एक एक एवरी सिचुएशन को बताऊंगा मैं, सारी सिचुएशन बताऊंगा। कॉनकेव पे भी लगेंगे, कॉन्वेक्स पे भी लगेंगे, प्लेन मिरर पे भी लगेगा। एक एक सारी सिचुएशन को बताऊंगा, किस समय कितना मैग्निफिकेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिंगर पे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू किया जाए। पहला हम लेता है कॉनकेव मिरर। हमारा पहला मिरर कौन सा है बेटा? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। चलो अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और
कॉनकेव जो मिरर होती है ना उसकी फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की कैसी होती बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? एफ कैसी होती है इसकी? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है? कॉनकेव नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। जब भी कॉनकेव दिखे, कॉनकेव गुफा खड्डा वाला पार्ट दिखे, जब भी कॉनकेव लगेगा, चाहे मिरर में लगे चाहे लेंस में लगे, ध्यान से सुनना, चाहे मिरर में लगे चाहे लेंस में लगे, लेकिन आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। चाहे कॉनकेव मिरर लगे चाहे कॉनकेव लेंस लगे, लेकिन आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। देखो याद कर लिया करो कुछ चीजें, तभी ना फटाफट न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स आएगा, अरे वेक्स आएगा, वेक्स कॉन्वेक्स आएगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्यों पॉजिटिव है होगी, ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता रखा है बेटा, तो जाइए वहां पे सर्च करिए, वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा नीचे, देख लीजिएगा उसमें भी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, फोकल लेंथ आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर की, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है। ये बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो, उसकी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हाइट है 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। उसका जो u है, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितनी दूर पे है, कितनी दूरी पे है। पहला केस ले लिया जाए, न्यूमेरिकल नंबर 1, हेडिंग लगा लो, न्यूमेरिकल नंबर 1। चलो कितनी दूरी पे रखा है, मैं ले लेता हूं 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। v निकालो कितना होगा, मैग्निफिकेशन निकालो क्या होगा, और h डैश निकालो क्या होगा। ठीक है, तैयार हो, लगाओ फटाफट, न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। देखो कॉनकेव है ना, न्यूमेरिकल लगाने के लिए, देखो न्यूमेरिकल लगाने के लिए ना रे डायग्राम जरूरी नहीं होता है, लेकिन रे डायग्राम आज आप सॉल्व करना, जरूर करना, इसे देखना आपको फील आएगा। अगर एमसीक्यू में न्यूमेरिकल्स आ रहा है, अगर एमसीक्यू में न्यूमेरिकल्स आ रहा है, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से एमसीक्यू में न्यूमेरिकल्स आ रहा है, तो आपके फिंगर पे न्यूमेरिकल्स होंगे, फिंगर पे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना एमसीक्यू में क्यों सॉल्व करना बताओ। चलो रे डायग्राम देखो, आप इसे फील करो। ये आपका कान क्यों, क्या है, कान क्यों नहीं कहते सर, कान क्यों कहते हैं, तो वही तो बोलो कान क्यों, पीछे से मेकअप हमने कर दिया इसे। चलो ये रहा आपका F, ये रहा आपका C। ऐसा बताओ F कितना है, 10 है, ये आपका 20 दिया हुआ है। चलो ऑब्जेक्ट कहां पे है, बहुत दूर, 30 पे रखा हुआ है, यहां पे कहीं पे, इस जगह पे, इस जगह पे कहीं पे है, तो इसकी इमेज यहां पे बनेगी। हमें लग रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पे होगा तो उसकी इमेज यहां पे बनेगी, ये हमने पढ़ रखा है, हमें रे डायग्राम आता है, ऐसे पैरेलल एफ में से जो एफ में से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, यहां पे इमेज बनेगी। चलो देखा जाए, पहले लगाओ मिरर फॉर्मूला, क्या लगाया जाए, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको क्या निकालना है, v निकालना है, v, तो v को सब्जेक्ट बनाओ, u यहां पे 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, एलसीएम ले लिया जाए, u यहां पे f वहां पे, u माइनस f/uf, इसे उल्टा कर दो, इसे उल्टा कर दो, v इज इक्वल टू uf माइनस अपन u माइनस f, दिखा इतना। चलो अब वैल्यू रखनी है इसमें, अब क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है।
वैल्यू रखने से पहले आपको देखना होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये चीज देखनी होगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, जब तक आप क्लास 9th में हो तब तक आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेना है। ये बात दिमाग में स्टोर करो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा इस बार होगा। यहां पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर लगाओगे, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप लगाते हो, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ये आपने क्या कर दिया ना, मतलब यहां तक फ्लक्चुएशन आ गया। चलो गजब। चलो सर हमने ना ऐसा बम डाला है ना, क्या है ना सारी जगह की लाइट ही हिल गई है। हाँ, हम सर लाइट को कंट्रोल कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है। हाँ सर चलो, ये आपका 0,0, ये आपकी पॉजिटिव x, ये आपकी पॉजिटिव y, ये आपका नेगेटिव y और ये आपका नेगेटिव x होता है। इतनी बात समझ में आई? नेगेटिव x, जितना भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। इधर होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इधर होगा तो हमेशा क्या लिख देना बच्चा पार्टी, नेगेटिव। बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा से नेगेटिव लगा देना। देखो कॉनकेव दिखे ना, कॉनकेव दिखे ना तो नेगेटिव, कॉनकेव दिखे तो नेगेटिव, और कॉन्वेक्स दिखे तो पॉजिटिव। ये हो गया। चलो -10 और -30 रखो यहाँ पे। b इज इक्वल टू v, -10 -30 -10 -30, सॉरी 13 -30 -10। चलो ऊपर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 300 हो गया ऊपर। चलो नीचे ये प्लस हो गया, 30 में से प्लस 10 गया, -20 बचा, 0 से 0 कट गया, 15 बचा और वो भी माइनस। कितना आया, 15। कितनी दूर, 15 सेंटीमीटर दूर। अरे भाई सुनता हो, सुनती हो, कितना दूर आया, 15 सेंटीमीटर दूर। था कितने दूर, 30 सेंटीमीटर दूर। कितनी दूर आ गया, 15 सेंटीमीटर दूर। बात समझ में आई? चलो 30 सेंटीमीटर का 15 सेंटीमीटर पे पहुंच गया, मतलब कुछ नजीक गया है ना। अभी दिखाता हूं कितना नजीक गया। अब बम फोड़ेंगे बड़े बड़े। हमको डरवाते हो, बड़ा बड़ा बम फोड़ेगा, हमको आता है। चलो देखो अभी आता है, देखो देखो। अब आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ सर। मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, और एक फॉर्मूला होता है h'/h। ये सबके लिए लगता है और ये सिर्फ मिरर के लिए लगता है। चलो मिरर के लिए लगाना -v/u, लगाओ मैग्निफिकेशन निकालो। चल बच्चा पानी फटाफट लगा दो, -v/u। v कितना, v कितना आया, -15 लिखो यहाँ पे ना, क्यों वेट करो, लिखो। सर हम कैसे लिखेगा, अंदर हाथ डाल के तो ना लिख सकता है अंदर। चलो -15 सेंटीमीटर। हाँ ये कितना है, -30 सेंटीमीटर। हाँ और ये माइनस, इसने इसको 2 से काट डाला तो आंसर कितना आया, -2। मैग्निफिकेशन कितना आया, -2। मैग्निफिकेशन कितना आया बेटा, अरे अरे क्या था बेटा, ऊपर -15 नीचे -30 माइनस बाहर, इसने इसको 2 से भाग दिया, -2 आ गया। अरे बाबा मैग्निफिकेशन कितना आया, -2। सर ये -2 आया, इसका खेल समझ में नहीं आया। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो खेल समझ में नहीं आया होगा। सिर्फ वैल्यू निकल गया, इसका खेल समझ में नहीं आया होगा, है ना। अगर आपने पहला वाला वीडियो देख रखा हो ना तो मतलब सब फोड़ दिया होगा, तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका होगा। चलो मैग्निफिकेशन -2, मैग्निफिकेशन -2, इसका मतलब क्या हुआ बता, 2 गुना छोटा नजीक, 2 गुना छोटा उल्टा। चलो अभी बताता हूं, आंसर आ गया तब पता चलेगा। अभी देखना, अभी फील आएगा यार, मजा आएगा।
माइनस 2 नहीं, माइनस क्या है, -1/2। ये 15 है, नीचे 2 आया, 1/2 आया ना, 1/2 -1/2। चलो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है दूसरा, h'/h। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है, h'/h। चलो, h'/h। हमारे पास h कितना है जनाब, हमारे पास h 2 है, 2। h कितना है, 2 है, 2 सेंटीमीटर। h' कितना है जो हमें निकालना है। मैग्निफिकेशन कितना आया, 1/-2, 1/-2। इसने इसको काट डाला, h' कितना बचा, -1। h' कितना बचा, कट गया, h' कितना बचा, -1 सेंटीमीटर। देखो, मैग्निफिकेशन आया -1/2 और ये आया 1 सेंटीमीटर, वो भी माइनस। अब देखना, अब रिलेशन देखना, फोकल लेंथ थी 10, हाइट था 2, इमेज रखा था 30 पे। इमेज का ऑब्जेक्ट रखा था 30 पे, इमेज कहां पे बनी, 15 सेंटीमीटर पे। इमेज कहां पे बनी, 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन कितना आया, 1/2, आधा हो गया। मैग्निफिकेशन 1/2, हाफ, आधा हो गया। देखो, ऑब्जेक्ट कहां पे थी, 30 से कहां चली गई, 15। ऑब्जेक्ट छोटी हो गई, कितना, आधी हो गई। 2 सेंटीमीटर की थी, 1 सेंटीमीटर की हो गई। ऑब्जेक्ट कितना था, 2 सेंटीमीटर का, हो कितना गया, 1 सेंटीमीटर का। ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर का, हो कितना गया, 1 सेंटीमीटर का, आधा हो गया। मैग्निफिकेशन मतलब उसकी हाइट आधी हो गई, उसकी हाइट आधी हो गई। इतनी बात समझ में आई। देखो, मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, हाफ मतलब उसे आधा कर दिया, छोटा कर दिया। अगर ये 2 सेंटीमीटर की जगह पे 10 सेंटीमीटर का होता तो ये 5 सेंटीमीटर का, अगर ये 20 सेंटीमीटर का होता तो ये 5 सेंटीमीटर का हो जाता। समझ में आई बात। मैग्निफिकेशन आधा आ रहा है। हाफ मतलब आधा छोटा करेगा, आधा कर देगा उसे। चलो, अब देखो, आधा छोटा किया और आधी दूर पे चला गया। देखो, कितने पे था, 30 पे, कितने पे पहुंच गया, 15 पे। 30 पे था, आधे डिस्टेंस नजीक जाएगा और आधा हो जाएगा। हाफ टाइम नजीक गया, हाफ हो गया, ठीक है ना। आधा नजीक गया और आधा हो गया। जितनी दूर पे था, 30 पे था, 15 पे पहुंच गया और आधा हो गया। चलो, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगाते हैं, इसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चलो, मिटा दो, 1 2 3। अब देखना, यहां पे ऑब्जेक्ट कहां रखा है, अब 30 सेंटीमीटर पे नहीं है, अब मैं ले रहा हूं 20 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। मिरर फॉर्मूला लगाओ, मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन h'/h इज इक्वल टू -v/u। यहां पे मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला लगाया जाए। मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलो, ये लगाओगे तो फाइनल क्या बन रहा था, v इज इक्वल टू क्या हो रहा था फटाफट, v इज इक्वल टू, अरे चल लगाओ, ये यहां पे गया 1/f माइनस 1/u, u यहां पे f वहां पे, u माइनस f/uf, उल्टा कर दो, v इज इक्वल टू uf/u माइनस f। ये आया ना। अब हम डायरेक्ट हमेशा से यही लगाएंगे, ठीक है ना। हर बार हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, हम डायरेक्ट हमेशा से यही लगा देंगे। v इज इक्वल टू uf/u माइनस f, v इज इक्वल टू uf/u माइनस f, v इज इक्वल टू uf/u माइनस f।
v चाहिए, कितना होगा, u हमारे पास कितना है -20, f हमारे पास है -10, u कितना हमारे पास -20 -10, चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, चलो 20 इंटू 10 200 हो गया, चलो 20 और 20 में से 10 चला गया, -10 बचा, 0 0 से कट गया, v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पे था, 20 पे था, इमेज भी 20 पे बनी। अरे क्या बात कर रहे हो, मतलब एक ही जगह पे इमेज बनी, जहां पे ऑब्जेक्ट उसी जगह पे इमेज। ऑब्जेक्ट है कहां पे, 10 और 20। अरे भाई साहब सी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनेगी, सी पे। अगर आपको रे डायग्राम आता था ना, अगर आपने रे डायग्राम अच्छे से किया होगा ना, तो आप डायरेक्टली बता देते, इसे करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्टली बता देते अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे बनेगी। चलो मैग्निफिकेशन बताओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v अपॉन यू, -20 अपॉन -20, जाए कट गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1, लो मिल गया मैग्निफिकेशन -1, और h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h, h डैश कितना है, h डैश कितना है, नहीं निकालना है, h कितना हमारे पास 2, मैग्निफिकेशन -1, 2 यहां पे -2, देखो देखो देखो, देखा, अब देखना, मैग्निफिकेशन -1, हाइट भी आई 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब रिलेशन समझना, फोकल लेंथ थी 10, उसकी रेडियस कितनी हो गई 20, ऑब्जेक्ट को मैंने 20 पे रखा, ऑब्जेक्ट को अगर 20 पे रखा, मैग्निफिकेशन मुझे पता चल गया कि सी पे रखते हो तो मैग्निफिकेशन -1। अगर मुझे मैग्निफिकेशन पता है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे मैग्निफिकेशन पता है कि -1 हो रहा है, अगर मैग्निफिकेशन -1 है तो जितनी हाइट होगी उतनी ही हाइट आएगी, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उतना ही बड़ा उसकी इमेज बनेगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, और दूर भी नहीं जाएगी ना ही पास आएगी, जिस जगह पे थी उसी जगह पे बनेगी, जिस जगह पे थी उसी जगह पे बनेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, -1 होने की वजह से, मैग्निफिकेशन 1 नहीं है -1 है, -1 मतलब सीधा था और उसकी इमेज को उल्टा कर देगा, सीधा था उसकी इमेज को उल्टा कर दिया, देखो ऑब्जेक्ट सीधा इमेज उल्टी, ऑब्जेक्ट सीधा इमेज उल्टी, बात समझ आई ना अभी। चलो इससे भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नोट पे लगा लो, लगा लिया, चलो बिठा दिया जाए, 1 2 3, चलो बिठा दिया। हम यहां से मिटा दे रहा हूं, ये मिटा दूंगा, ये मिटा दूंगा, ये जाने क्यों मैं सोचता हूँ खाली समय एक रास्ता हूँ सीने में जो कहीं पे बसी है ऐसी कोई आवाज में, क्या बोलती पब्लिक, चलो क्या बोलता बच्चा पाड़े, ये आपका 20, अब कहां पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को, ये हो गया 3rd नंबर पे हम पहुंचे, 3rd नंबर पे है, और अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखूंगा, ऑब्जेक्ट को रखूंगा ले लिया जाए 15 सेंटीमीटर पे, कितने पे 15 सेंटीमीटर पे, नेगेटिव आएगा, जी हाँ मैं हूं खलनायक, चलो -10 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, ओके, चलो अब निकाला जाए, चलो निकालो फटाफट, देखा जाए कितना आ रहा है, फटाफट मुझे बताओ, कमेंट करो फटाफट, बताओ कितना आ रहा है, चलो फटाफट भागो, रेस के घोड़ों की तरह भागो, चलो v इज इक्वल टू v
अरे बी नहीं, अरे बी है, वी है। चलो वी 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 कितना होता है, यू एफ। यू कितना आपके पास -15, एफ कितना है -10 और -15 माइनस -10 माइनस माइनस प्लस 10, 150 और नीचे 5 है ना, नीचे 5 और ऊपर 150। पक्का? इसने इसको 30 से मार दिया, लेकिन नीचे -5 बचेगा, तो -30 सेंटीमीटर आया। v कितना आया -30 सेंटीमीटर। सर इधर समझ में नहीं, आपने कैसे काट पीट किया, तो आपको मैथ सीखने जाना पड़ेगा, आपको 6 सेंटर में बैठना पड़ेगा, फिर हम क्या कर सकते हैं बच्चा भी, है ना। चलो -30 सेंटीमीटर आ गया, ये -30 सेंटीमीटर है। चलो यहाँ पे लिख दो -30 सेंटीमीटर आ गया। और बताओ, और बताओ, मैग्निफिकेशन फटाफट निकालो, मैग्निफिकेशन निकाल 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 निकाल। मैग्निफिकेशन -v बटे u, -v अपॉन u, -v कितना है -30 और u कितना है -15। अरे काट डाला 2 से, मैग्निफिकेशन आया -2। मैग्निफिकेशन कितना आया -2, मैग्निफिकेशन आपका आया -2। देखो यहीं से देख के आप बता सकते हो, मैग्निफिकेशन -2, मैग्निफिकेशन -2 मतलब 2 गुना बड़ा करेगा, 2 गुना बड़ा करेगा। हाइट थी उसकी 2 सेंटीमीटर, अब हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। हाइट थी उसकी 2 सेंटीमीटर, अब हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। वो भी कैसी, मैग्निफिकेशन मतलब 2 है, 2 2 4, मैग्निफिकेशन डबल हो जाएगा। मैग्निफिकेशन मतलब देखो 2 है ना, तो मैग्निफिकेशन मतलब ये डबल कर देगा, हाइट को डबल कर दिया, 2 था 4 कर दिया। चलो 2 था 4 कर दिया, लेकिन माइनस है, माइनस मतलब क्या कर देगा, इसे उल्टा भी कर देगा, आएगा -4। निकाला जाए देखो। और दूसरी चीज क्या होगी, देखो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था 15 सेंटीमीटर पे, कहां पहुंचा दिया 30 सेंटीमीटर पे। मतलब अगर मैग्निफिकेशन 2 है, अगर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट यहां पे रखोगे तो वो यहां पे पहुंचा देगा, अगर यहां पे रखोगे तो वो यहां पे पहुंचा देगा। देखना किस तरीके से, ध्यान से देना। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, अगर मैग्निफिकेशन 2 है, अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो 2 गुना बड़ा और 2 गुना दूर, 2 गुना बड़ा 2 गुना बड़ा, 2 सेंटीमीटर का था 4 सेंटीमीटर का कर, 2 गुना बड़ा और 2 गुना दूर, 2 गुना बड़ा और 2 गुना दूर, 2 टाइम्स बड़ा करेगा 2 टाइम्स दूर कर देगा। ये होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आधा आया था, हाफ आया था। मैग्निफिकेशन एक पहले न्यूमेरिकल में क्या था, हाफ था, तो हाफ टाइम नजीक करेगा, हाफ टाइम नजीक करा था और हाफ टाइम बड़ा करा था। मैग्निफिकेशन हाफ तो आधा करेगा और छोटा कर देगा, आधा छोटा कर देगा और आधा पास में आ जाएगा। हाफ टाइम छोटा करेगा और हाफ टाइम पास में आ जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन +2 है तो 2 गुना बड़ा और 2 गुना दूर। अगर मैग्निफिकेशन 5 है तो 5 गुना दूर और 5 गुना बड़ा। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो उतना ही रहेगा, फिर ना बड़ा छोटा करेगा। बात समझ में आई? निकालो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h। h डैश कितना है निकालना है, +2 है हमारे पास, ये 2 है और ये कितना है -2, 2 2 4। दिखा, कट गया, नहीं आगे रह गया। h डैश कितना हो गया हमारे पास -4 सेंटीमीटर हो गया। चल लगा लो इसे भी, फटाफट लगा लो। 1, चलो लगा लिया, मिला दिया जाए। पकड़ पकड़ बम्बे बोल, निकालो इसको फटाफट, फटो। गुलाबी आंखें जब तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, समा गया मुझको अब मेरे यारो, समझना मुश्किल हो गया। हाँ सर, या चलो यार, आपने हमारे दिल की बात कह दी। हाँ सर, एकदम पक्का सही से बोला, एकदम आपने दिल की बात कह दी। चलो सर, इसका कोई तो उपाय बताओ। हाँ सर प्लीज, एक रिक्वेस्ट है सर, इसका कोई उपाय तो बताओ।
सर हमको चलो अब आगे जवाब नहीं दूंगा मैं। चलो अब ऑब्जेक्ट को कहां में रखा जाए? बंदर वाली हरकत आपकी चालू हो जाती है ना। चलो अब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है 10 सेंटीमीटर पे। कहां पे? 10 सेंटीमीटर पे। देखो आपके पास अगर दिमाग के अंदर दिमाग हो, है ना, उसके अंदर थोड़ा भी दिमाग हो तो ध्यान से देखिएगा, फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट रखा है। अगर फोकल लेंथ पे और रखोगे, अगर सेंटर ऑफ फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट है तो वहां इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां बनेगी? सॉरी, इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहां है? शायद आपका घर दूसरी गैलेक्सी है ना, हाँ बड़ी दूर से है ना, पागल। इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे पहुंचा देगा, पहुंचाएगा। चलो आपको निकालना है v। v निकालने के लिए आप यहां पे गए, u कितना है आपका? -10। f कितना है? वो भी -10। u कितना है? -10। f कितना है? -10। चलो ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो जाता है इंफिनिटी। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है, हो जाता है इंफिनिटी। आपका v आया इंफिनिटी। इमेज कहां पे बन रही है? अनंत में बन रही है। अरे बबीता के घर पे नहीं, अनंत में बन रही है। कुछ भी बोल रहा है पागल। बसंती के घर पे बन रही है। इमेज कहां से बसंती के घर पे बनेगी? अरे इमेज बन रही है इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी पे बसंती का घर तो मैं क्या करूं, लेकिन इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे। बात समझ में आई? पक्का? चलो इमेज कहां पे बना? बसंत, अरे इंफिनिटी पे। देखो फिर से बसंती लगा के रखा है। चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। v कहां पे है? इंफिनिटी पे है। u कहां पे है? हमारे घर पे है। घर मतलब कहां पे? -10 पे है। मैग्निफिकेशन का इतना आया इंफिनिटी। इंफिनिटी मैग्निफिकेशन इंफिनिटी। इंफिनिटी टाइम बड़ा कर दिया। इंफिनिटी टाइम बड़ा कर दिया। इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, है ना। इंसान के दिल को बड़ा होना चाहिए इंफिनिटी जितना, है ना। इंसान के दिल को बड़ा होना चाहिए इंफिनिटी। ये इंफिनिटी है ना। मैग्निफिकेशन किसका? इंसान के दिल का होना चाहिए, है ना। चलो जैसे आपका भी है ना, मतलब आपका भी है ना, मतलब दिल इंफिनिटी टाइम बड़ा होना चाहिए, मतलब, है ना। सबको प्यार कर लेना चाहिए ना, है ना। प्रेम मोहब्बत से प्यार से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए सभी दोस्तों को, है ना। चलो मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होगे, है ना। कभी झगड़े नहीं करने चाहिए क्लास में, है ना। सिर्फ खिंचाई करनी चाहिए, है ना। देखो जैसे हम कितनी मेहनत से, है ना, हमारा दिल कितना बड़ा होता है कि हम इतनी मेहनत से, है ना, मतलब वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो आपका भी दिल बड़ा होना चाहिए ताकि ये इसको शेयर कर दिया करो, है ना। चलो चलो मैग्निफिकेशन आ गया इंफिनिटी। हाइट कितनी बड़ी हो जाएगी बताओ? h/h। सर आपने 9/6 लगा दिया है ना। हाँ सर ने अपना प्रमोशन करवा दिया, है ना। सर बात बात में बता दिया हमको कि वीडियो शेयर करो, है ना। सर +2 h/s कितना होगा? इंफिनिटी इंटू 2, इंफिनिटी 2। अरे इंफिनिटी खुद इतना बड़ा है, उसका डबल भी इंफिनिटी होगा। h/s = अभी कुछ बच्चों को लग रहा है सर ये इंफिनिटी क्या होता है। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये इंफिनिटी क्या होगा, वो अच्छे खुजवा रहे होंगे सर ये इंफिनिटी क्या होता है। अरे पता ना ये इंफिनिटी क्या होता है ना। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, है ना, बहुत दूर, सी रेंज से ज्यादा दूर, मतलब। अच्छा अब इन शॉर्ट आपको बता दूं इंफिनिटी क्या होता है। तो इस बॉर्ड पे एक चीटी है ना, चीटी के लिए ये रूम पूरा इंफिनिटी है। जिस रूम में मैं वीडियो शूट बना रहा हूँ ना बेटा, वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लाइट वाइट लगा हुआ है, बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, तो यहाँ पे एक चीटी है ना, चीटी के लिए ये रूम पूरा इंफिनिटी है, अनंत है, अनंत। हो गया
नेक्स्ट लगाओ। चलो नेक्स्ट लगाया जाए। कहते हैं खुदा ने इस जगह में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। तो आप कृपया मेहनत कम करें, बना रखा है ना। आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, है ना। अगर सॉन्ग बनाने वाले ने कितने प्रेम और शिद्दत से बनाया है आपको समझ में नहीं आया। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को बना रखा है, सभी के लिए ना। तो जो बनी है तो वो बनी है ना, क्यों मेहनत कर रहे हैं आप। तो मेहनत कम करो, वहां पे मेहनत कम करोगे तो यहाँ पे मेहनत ज्यादा करोगे ना। वहां पे दिमाग कम लगाओगे तो यहाँ पे दिमाग ज्यादा लगेगा। सॉन्ग का मतलब समझो यार, सॉन्ग गाते हो मतलब नहीं समझते, भावनाओं को नहीं समझते हो, अब बहक जाते हो। चलो वी क्या है आपका, निकालना है। इस वाले सिचुएशन पे लिया जाए आप क्या लिया, क्या बात है। चलो अब मैं लेने वाला हूं 5 सेंटीमीटर। ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट कहां रखा है। देखो अभी भी कुछ वही ख्याल में खो गए बेटा, वापस आ जाओ, है ना। 2 मिनट का होता है ठीक है, लेकिन वापस आ जाओ। 2 मिनट का अच्छा लगता है लेकिन वापस आ जाओ। चलो 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। चलो अब मुझे ये निकालना है, निकाला जाए। v इज इक्वल टू कितना है, uf हमारा ऑब्जेक्ट कितना है, -5 सेंटीमीटर पे, -5, ये है -10, -5 माइनस माइनस +10, ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 5, ऊपर हो गया 50, ऊपर हो गया 50 और नीचे हो गया 5। ऐसे इसको काम चला। अरे v बना +10 सेंटीमीटर। पहली बार हमारा आंसर पॉजिटिव आया है, पहली बार हमारा आंसर पॉजिटिव आया है। ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, 5 सेंटीमीटर पे। अगर आपके पास दिमाग हो, दिमाग में है ना, मतलब कोई और नहीं रहती हो, सिर्फ ना आपको आपकी पढ़ाई बचती हो, है ना, मतलब कोई और बच जाता है तो पढ़ाई नहीं बचती, इसकी वजह से बोलो। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है 5 सेंटीमीटर दूर है, तो याद करो यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इमेज कैसी बनती थी, भूत बनती थी। भूत बनता था, याद है, भूतिया इमेज बनती थी। कैसी इमेज बनती थी बेटा, भूतिया इमेज। तो इधर उसकी इमेज बनेगी भूतिया इमेज, भूतिया इमेज बनेगी भूतिया। तो भूतिया इमेज यहां पे बनाओ, देखो बना ना, इधर बना, इधर का डिस्टेंस कैसा, पॉजिटिव, इधर का डिस्टेंस कैसा, पॉजिटिव। चलो मैग्निफिकेशन निकालो, दाल मखनी नहीं, मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। v कितना है, v कितना है 10 और u कितना है -5, माइनस माइनस कर गया 2 से ये कर गया। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2। ये बार मैग्निफिकेशन +2 आया है, ध्यान से देखो बेटा, ये बार मैग्निफिकेशन कितना आया है, +2 आया है, +2 मतलब 2 गुना बड़ा करेगा लेकिन उल्टा नहीं करेगा, 2 गुना बड़ा करेगा लेकिन उल्टा नहीं करेगा। इसने इसको 2 गुना बड़ा कर दिया लेकिन उल्टा नहीं किया, 2 गुना बड़ा करेगा। देखो ये 2 सेंटीमीटर का था, अब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। देखना अभी बताता हूं, ये देखो, देखना अभी। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h, यहां पे लिख दिया। चलो h'/h, चलो h' कितना हमारे पास निकालना है, h हमारे पास है 2, ये 2 ये निकालना है, और ये 2 2 जा 4 सेंटीमीटर का है। देखो 2 गुना बड़ा किया, 2 गुना बड़ा किया, 2 गुना बड़ा किया और 2 गुना दूर भेज दिया। 2 गुना बड़ा किया, 2 सेंटीमीटर की हाइट थी, इतना छोटा था, 2 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर का कर दिया, 2 सेंटीमीटर का था 4 सेंटीमीटर का कर दिया, 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर कर दिया, और 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर दूर भेज दिया। 2 गुना दूर भेजेगा और 2 गुना बड़ा होगा। ये बात समझ में आई, पक्का ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नोट लगा लो।
चलो डन इतना। ये हमारे 6 टाइप के न्यूमेरिकल्स थे बेटा, 6 टाइप की सिचुएशन थी कॉन्केव के लिए, और ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। यहां पे आपके पास इतना डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा, कितने डेटा है आपके पास? कुल मिला के 6 डेटा है। 6 डेटा में से कोई भी 3 डेटा आपको दिया हुआ होता है। रिपीट कर रहा हूं, कोई भी 3 डेटा दिया हुआ होगा तो आप बाकी के 3 डेटा निकाल लोगे। कोई भी 3 डेटा, अगर इसे अच्छे से समझा होगा ना बेटा, अगर इसे अच्छे से समझा होगा ना, तो कोई भी 3 डेटा दिया होगा ना, बाकी सारे डेटा निकाल लोगे। ठीक है, चलो अब ये इसके बाद आता है कॉन्वेक्स, आता है कॉन्वेक्स मिरर पे। चाहता तो इसके साथ में वीडियो बना देता बेटा, लेकिन सोच रहा हूँ कि अलग अलग बताओ। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 40 मिनट, 41 मिनट्स का हो चुका है, तब नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो नीचे कंटिन्यू किया हुआ है। चलो।